प्रणाम, नमस्कार। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः जोरदार वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। आशा करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पुनः लेकर आया हूं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। आज प्रैक्टिस मॉक आपके अपने चैनल के लिए बहुत ही विशेष दिन है और इस विशेष उपलक्ष्य में हम आप लोगों के हित में भी कुछ विशेष लेकर आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके अपने चैनल ने, आपके अपने प्रैक्टिस मॉक ने 9 साल मतलब बहुत ही सफलता के अपने 9 साल जो है कंप्लीट किए हैं, जिसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हम आप लोगों के लिए कूपन कोड लेकर आए हैं PAC के नाम पे। इस कूपन कोड को यूज़ करके आप जो है हमारे जो भी कोर्सेज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, जो पेड कोर्स हैं, उन पे अप टू 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं ऑन सेलेक्टेड कोर्सेज़ पर। तो इस कूपन को यूज़ करके आप लोग जो है इस मतलब उपलक्ष्य में जो है हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए और PM विद्यार्थियों के हित में, प्रैक्टिस मॉक विद्यार्थियों के हित में आगे भी अच्छी चीज़ें लाता रहेगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए जहाँ तक भी संभव हो पाएगा वो आप लोगों के लिए करेगा, ठीक है। तो आप जो है इस कूपन का यूज़ करके जो सेलेक्टेड कोर्स पे जो भी अप टू 30% डिस्काउंट है उसे जो है जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ये जो है एक ऑफ़र जो ये है ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत करने से पहले जो सफल होना चाहते हैं उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2 लाइन। प्यारे दोस्तों, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक का हौसला तो रखिए, बर्फ़ बनने तक का हौसला तो रखिए। तो हौसला और धैर्य विद्यार्थी जीवन के जो है वो एक गहने हैं, एक विद्यार्थी जीवन के लक्षण है, तो वो हम लोगों के पास होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मेरे प्यारे दोस्तों को कि आज का दिन है, आज की जो तारीख है वो है प्यारे दोस्तों 14 जून। और 14 जून को जो है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आज जो है क्या है, आज विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण अमूल्य होता है। रक्तदान है सबसे ऊंचा, इसके जैसा दान न दूजा। तो सभी लोगों को जो है ब्लड जो है डोनेट करना चाहिए। रक्तदान महादान है। क्या पता आपके रक्त की कुछ बूंदों से उसको जीवन मिल जाए, तो इसलिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। हम लोगों के मन में एक भ्रम रहता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और वो दोबारा जितना भी रक्त हम लोग देते हैं वो दोबारा कुछ ही दिन में जो है हमारा ब्लड जो है दोबारा बन जाता है। लेकिन उस ब्लड के दान करने से किसी की जीवन, किसी की जो है किसी का की लाइफ बच सकती है। तो हमें जो है रक्तदान जरूर करना चाहिए। तो 14 जून को याद रखिएगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस है। और ये क्यों मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और इस खोज के कारण ही उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इसी 14 जून को उनका जो है जन्म दिवस आता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। बात करें इसकी 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर की जो डे की जो थीम है वो है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। मतलब रक्त दीजिए, प्लाज्मा दीजिए, जीवन को साझा कीजिए, ठीक है, अक्सर साझा कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। तो शुरू करते हैं सेशन को। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 साइट्स 2.0 प्रोग्राम।
ठीक है, जिसकी साइट्स की फुल फॉर्म है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। ठीक है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें जो है वो सही है। टू प्रोवाइड financial and technical support for climate resilience adaptation and mitigation project in up to 75 smart cities। 75 स्मार्ट शहरों तक जलवायु लचीलापन, अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही है ये लाइन। टू प्रमोट कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ओडिशा राज्य में क्षमता विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये भी साइट्स का जो है वो लक्ष्य है। टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट गवर्नेंस इन अर्बन इंडिया, शहरी भारत में जलवायु शासन को मजबूत करना, नहीं, ये इसका जो है लक्ष्य नहीं है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका सही है। अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, इस जो साइट्स 2.0 का जो प्रोग्राम का रखा गया है वो 2023 से 2027 तक, यानी कि 4 साल तक के लिए इसे जो है साइट्स 2.0 को चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 1760 करोड़ रुपए की जो है लागत आने वाली है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसे जो है अप्रूव किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। साइट्स 2.0 का लक्ष्य क्या है, कितना पैसा लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। Who is the author of the book titled NTR a Political Biography? NTR a Political Biography, NTR का नाम आप सभी जानते हैं, ये एक्टर्स हैं और इन्होंने जो है राजनीति में प्रवेश भी लिया है और ये जूनियर NTR के नाम से प्रसिद्ध है, इनकी बहुत सारी पिक्चरें हैं। ठीक है, तो NTR a Political Biography, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है प्यारे दोस्तों रामचंद्र मूर्ति कोंडू भतला। ठीक, स्क्रीन पे इसका जो है देख लीजिएगा आप इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालूभाऊ धानोरकर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP लोकसभा फ्रॉम विच स्टेट? जो बालूभाऊ धानोरकर है उनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से संसद थे? मतलब वो लोकसभा सांसद थे, तो वो किस राज्य से थे? अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों वो महाराष्ट्र के थे सांसद, और ये महाराष्ट्र के ये जो है बालाभाऊ धानोरकर ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टी से संबंधित थे, और इन महाराष्ट्र में अकेले ये MP थे किसके? INC के। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर मैं बात करूं तो ये लगभग इनकी ज़्यादा एज नहीं थी, इनकी अराउंड 48 एज में जो है ये डेथ कर गए हैं। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सेंझोउ 16 मिशन लॉन्च किया है? सेंझोउ 16 नाम से ही लग रहा होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। नॉर्थ कोरिया थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, रशिया भी मुश्किल लग रहा है नाम से, साउथ अफ्रीका में तो इस तरीके के नाम होते ही नहीं है, इजराइल में भी तो नहीं भी पता हो तो चाइना जो है एलिमिनेट करके आप लोग पकड़ सकते हैं। तो चाइना का है ये सेंझोउ 16। अगला देखेंगे, एज पर द 18th क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इंडियाज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन करंट वीकली स्टेटस टर्म फॉर पर्सन एज 15 ईयर एंड अबव हैज डिक्लाइन टू ड्यूरिंग। INSU द्वारा 18वीं तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की शहरी बेरोजगारी दर वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए मतलब कितनी गिर गई है? तो ये कितनी गिर गई है? ये गिर गई है 6.8। कितनी गिर गई है? 6.8, यानी कि B। यहां से आप देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The first Vande Bharat Express train of Northeast will connect गुवाहाटी to, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुवाहाटी को किससे जोड़ेगी? तो वो जोड़ेगी गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, पूर्वोत्तर की, याद रखिएगा, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है प्यारे दोस्तों वो गुवाहाटी यानी कि असम को
किससे जोड़ेगी? न्यू जलपाईगुड़ी से, न्यू जलपाईगुड़ी से। कहाँ, किस राज्य की बात करें तो वेस्ट बंगाल है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में अब तक जो है 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है, ट्रेन को जो है लॉन्च कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं टोटल वंदे भारत ट्रेन की तो ये जो है ये भारत की अब तक जो है 18 ट्रेन वंदे भारत चल चुकी है और ये वाली 18वीं वंदे भारत ट्रेन है जो पूरे भारत में है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, वो आप देखिएगा। और ये जो ट्रेन है ये गुवाहाटी को जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली है। 411 किलोमीटर ट्रैक को जो है डिस्टेंस को कवर करेगी केवल 5.5 घंटे में, ठीक। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली सेलेक्टेड स्टेट फॉर द वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड 2023 फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट्स एफर्ट्स इन कंट्रोलिंग तंबाकू कंजप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को मान्यता देने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2023 के लिए किस राज्य का चयन किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो है मेघालय, यानी कि मेघालय ने तंबाकू को जो है एक तरह से ना कहने का ठाना है, ठीक है। मेघालय है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे डाटा। मेघालय ने जो है इस पहल में मेघालय फॉर द वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड मिला है इसे 31 मई को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दामोदर मोजो को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, वे किस राज्य के मूल निवासी है? दामोदर मोजो हैज बीन अवॉर्डेड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, ही इज द नेटिव ऑफ विच स्टेट? याद कीजिए पिछली क्लास को मैं बता चुका था कि मतलब 57th जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड किससे मिला है, मैंने बताया था वहाँ पे आपको दामोदर मौजो, ठीक है। और ये भी बताया था किस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा और किस नए लैंग्वेज के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो ये दामोदर मौजो हैं ये गोवा इनका जो है नेटिव प्लेस था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें जो है मिला है। इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में और इम्पोर्टेंट है, देखेंगे हम लोग। कोंकणी राइटर है, ये कोंकणी भाषा के लिए है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, तब भी मैंने आप लोगों से पूछा था, अब थोड़ा सा देखें इनका नेटिव प्लेस कहाँ पे है, गोवा का। और गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वो कोंकणी है। कोंकणी भाषा जो है वो गोवा में ही बोली जाती है। तो यहाँ से भी एक भी चीज़ अगर आपको पता हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है कोंकणी राइटर है तो वो किस कहाँ के मूल निवासी होंगे, गोवा के। यदि आपको ये पता है कि वो गोवा से बिलोंग करते हैं तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है। तो कुछ भी एक चीज़ पता हो तो आप इजीली पकड़ सकते हैं। कोंकणी राइटर दामोदर मौजो हैज़ बीन कन्फर्ड विथ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है। ये गोवा से हैं, ठीक है। और ये सेकंड गोवा के पर्सन है रविंद्र केलकर 2008 के बाद, ठीक है। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है इस नॉवल कैरमलीन के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। ये 1961 में स्थापित हुआ था, 1961 में। और ये किस लिए मिलता है, जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी 8th शेड्यूल में जो टोटल कितनी भाषाएं हैं, जो टोटल 22 भाषाएं, उस 22 भाषाओं में याद रखिएगा इंग्लिश नहीं है, ठीक है। इंग्लिश उसमें शामिल नहीं है। तो उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में अगर आप कोई बुक या पुस्तक, उपन्यास, कुछ नॉवेल लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको ये मिलेगा, ठीक है। द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज मलयालम राइटर। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम राइटर जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में। अब आपके लिए क्वेश्चन, जो ये मलयालम भाषा है, मैंने आप लोगों को तब बताया भी था, मलयालम जो लैंग्वेज है वो किस स्टेट में बोली जाती है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। बंगाली नॉवेलिस्ट आशा पूर्णा देवी बिकम द फर्स्ट वुमेन विन द अवार्ड इन 1976। तो पहले ही अवार्ड के विनर कौन थे, मलयालम राइटर जी शंकर कुरूप। और पहली लेडीज कौन थी जिसे पुरस्कार मिला था, वो थी बंगाली नॉवेलिस्ट आशा पूर्णा देवी। और हाल ही में किससे मिला है, तो 57th अवार्ड मिला है, किससे मिला है, कोंकणी राइटर दामोदर मौजे को, जो कि गोवा से हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रसिद्ध विद्वान, भाषाविद, शिक्षाविद और लेखक वल्यानी अर्जुनन का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? नोटेड स्कॉलर, लिंग्विस्ट, एकेडमिकन एंड राइटर Valyani Arjunan has passed away recently. He was honored with Padma Shri in which year? तो इन्हें जो है 2008 में जो है वो पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2008 में। इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इनके पास बहुत सारी डिग्री है। अगर बात करें तो देखिए इनके पास कितनी सारी डिग्री है। ये जो है 10 फरवरी 1933 को वल्यानी त्रावणकोर, जब ब्रिटिश टाइम होता था, ब्रिटिश जो क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पास 3 तो डीलिट की उपाधि है, 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़, आगरा, जबलपुर। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन है मलयालम, इंग्लिश एंड हिंदी में। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा है तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल में। ही वाज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008 with the 4th highest Indian civilian award of पद्मश्री। याद रखेंगे 4th है तो फर्स्ट है भारत रत्न, सेकंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण और 4th है पद्मश्री। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड स्माइल एम्बेसडर फॉर द ओरल हाइजीन कैंपेन इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो वो किया गया है मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को स्माइल एम्बेसडर बनाया है फॉर द ओरल हाइजीन कैंपेन इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये अगले 5 साल तक इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज देखिएगा, माई अकाउंट माई नेम, मेरा खाता मेरे नाम, ये पहल किस बैंक ने की है? तो ये किए है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। मेरा खाता मेरे नाम, माई अकाउंट माई नेम। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने इस चीज की पहल की है। बात करें, एक बार फिर रिकॉल करेंगे अपने आप को, 14 जून को वर्ल्ड ठीक है, देखें 14 जून को प्यारे दोस्तों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कब? 14 जून को। 14 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर का जो है जन्मदिन हुआ था। ठीक है, जिन्होंने ब्लड ग्रुप के रक्त समूह की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने 14 जून को। इन्हीं के बर्थडे पे जो है ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और इसी ब्लड ग्रुप की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार भी मिला था किन्हें? कार्ल लैंडस्टीनर को। तो उन्हीं के जन्म दिवस पे जो है ये मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, नोट जरूर करते रहिएगा, जो स्टिकी नोट्स हैं उसे ज़रूर बनाइएगा। यदि कोई क्लास मान लीजिए किसी कारण से मिस कर गए हैं या नहीं देखे हैं या लग रहा है कि भूल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाकर यूट्यूब में जब आप देखेंगे तो स्पीड को बढ़ाकर एक बार रिकॉल ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आशा करूँगा आप सभी लोग, जितने भी व्यूवर्स, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जो है पूरा ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे और सफलता निश्चित मिलेगी। बिना किसी टेंशन के आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।